रात धीरे धीरे उतर चुकी थी। गर्मियों का दिन लंबा था, लेकिन चलते चलते राहुल को इतना समय लग गया कि अब चारों तरफ घुप अंधेरा फैल चुका था। आसमान में चांद दिख रहा था, जिसकी फीकी रोशनी कच्चे रास्ते पर मुश्किल से पड़ रही थी। हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब सी आकृतियां बना रही। राहुल शहर से अपने गांव रामपुरा लौट रहा था। कई साल बाद उसे अपने बचपन की यादें खींच लाई थीं, लेकिन जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचा, उसे महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। रास्ता सुनसान था, न कोई इंसान, न कोई आवाज़, बस उसके कदमों की आहट और कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज़। और तभी गांव के किनारे उसे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसे बूढ़े आदमी के कपड़े पुराने और धूल से सने हुए थे और उसका चेहरा चांद की रोशनी में भी नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो कई सालों से सोया नहीं हो। राहुल का दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़कर पूछा, बाबा, क्या यह रामपुरा गांव यही है? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने बहुत धीरे से आवाज निकाली, हाँ बेटा, गांव तो यही है। वो थोड़ा रुका और फिर धीमी भारी आवाज में बोला, कहाँ से आए हो? राहुल ने कहा। शहर से। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, कितने दिन रहोगे? राहुल बोला, कुछ दिन। बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तो 7:08 के बाद बाहर मत निकलना। राहुल हंस पड़ा। क्यों, भूत प्रेत है क्या? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया नहीं, बस बोला, अगर हंसी बची रही तो खुद समझ जाओगे। और चला गया। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, गांव के लोग ऐसे ही डरते रहते हैं। वह अपने चाचा के घर पहुंचा। चाचा ने दरवाज़ा खोला था। राहुल ने अंदर जाकर अपने चाचा को देख, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी कम, चिंता ज्यादा थी। उन्होंने कहा, तू आ गया, अच्छा है। घर के अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन माहौल नहीं, जैसे घर भी डर रहा हो। घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज सुनाई देने लगी। 7:06। चाचा बार बार घड़ी देख रहे थे। 7:07 होने अचानक दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। लाइट जल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अंधेरा उतर आया था। राहुल ने पूछा, चाचा, आखिर बात क्या है? चाचा ने उसकी तरफ देखा और बोले, बस 1 मिनट। 7:08 PM तक जैसे ही सेकंड पूरा हुआ, पूरे गांव की बिजली चली गई। लेकिन इस बार अंधेरा अलग था। ये वो अंधेरा नहीं था जो शहर में होता है। ये भारी था, जैसे हवा भी काली हो गई हो। राहुल ने फिर धीमी आवाज में चाचा से कहा, क्या 7:08 के बाद यहाँ कुछ बदल जाता है? तभी थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल चौंक गया और बोला, इस वक्त कौन होगा? चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया और तभी बोले, कोई नहीं। दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज, और आवाज आई, राहुल, दरवाजा खोलो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यह आवाज उसकी मां की तरह थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। चाचा चिल्लाए, रुको। चाचा बोले, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है। दरवाजे के बाहर फिर आवाज आई, इस बार धीरे और ज्यादा करीब, राहुल बेटा, मुझे अंदर आने दो। अब राहुल की दिल की धड़कन और तेज हो गई और राहुल फिर बोला, अगर यह माँ नहीं है तो फिर कौन है? तभी घर की दीवार पर लगी खिड़की के बाहर कुछ हिला। राहुल ने धीरे से वहां देखा और उसकी सांस अटक गई। खिड़की के बाहर एक चेहरा था, लेकिन वो पूरा नहीं था। आधा चेहरा अंधेरे में था और आधा ऐसा लग रहा था जैसे जल गया हो, और उसकी आंखें सीधे राहुल को देख रही थी। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुरानी मशीन चालू हो रही हो। चाचा ने कांपते हुए कहा, वो पावर हाउस है। राहुल ने बाहर देखा। दूर अंधेरे में एक टूटी हुई इमारत में से पीली रोशनी जल उठी थी, लेकिन वो रोशनी सीधी नहीं थी, वो हिल रही थी, जैसे अंदर कोई चल रहा हो। और तभी दरवाजे के बाहर खड़ी आवाज ने कहा, राहुल, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगी। राहुल के हाथ कांप रहे थे। चाचा, यह सच में माँ है क्या? चाचा धीरे से बोले, अगर तुमने दरवाजा खोला तो यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। अब दरवाजे पर दफ्तर नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
राहुल डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना आवाज, ना दस्तक, बस खामोशी। राहुल ने धीरे से पूछा, चली गई क्या? चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद झटक, राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज दरवाजे से नहीं, खिड़की से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे मुड़ा। उसकी नजर खिड़की पर गई। खिड़की आधी खुली थी। राहुल बुदबुदाया, यह बंद तो थी। तभी खिड़की के बाहर से कुछ अजीब सा दिखा। काला, धुंधला, आकार समझ नहीं आ रहा। राहुल की चीख निकल गई, चाचा! चाचा दौड़कर आए और जोर से खिड़की बंद कर दी। चाचा हाँफते हुए बोले, वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। राहुल फिर बोला, यह क्या है? चाचा कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, यह इंसान नहीं है। राहुल की आंखें फैल गईं। चाचा बोले, यह उस पावर हाउस से आती है। अचानक घर की लाइट 1 सेकंड के लिए जली, फिर बुझ गई। लेकिन उस 1 सेकंड में राहुल ने कुछ देखा। घर के कोने में कोई खड़ा था और जब लाइट गई वो गायब था। राहुल बोला, चाचा, यहाँ कोई है? चाचा ने घबराकर चारों तरफ देखा और बोले, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। फुसफुसाहट। आवाज आई। इस बार आवाज घर के अंदर से आई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चाचा ने डरते हुए कहा, वो अंदर आ गई। तभी राहुल को याद आया, चाचा, आपने कहा था जो पावर हाउस गया वह कभी वापस नहीं आया। चाचा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, राहुल बोला। तो यह वही लोग है क्या? चाचा की आंखों में डर साफ था। शायद। यह कुछ और बन चुके हैं। अचानक दरवाजा अपने आप हिलने लगा, थक थक थक। लेकिन इस बार कोई बाहर नहीं था। आवाज अंदर से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे पीछे हटने लगा और तभी धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। वो वही चेहरा था जो खिड़की पर था, लेकिन अब वो पूरा अंदर था। उसका आधा चेहरा जला हुआ और आधा राहुल की माँ जैसा। वो मुस्कुराई। मैं आ गई बेटा। राहुल चीख पड़ा। तू मेरी माँ नहीं है। अचानक वो आकृति जोर से हंसने लगी सही पहचाना। और फिर उसकी आवाज बदल गई। लेकिन अब तुम मेरे हो। तभी दूर पावर हाउस की रोशनी और तेज हो गई और घर के अंदर सब कुछ हिलने लगा। चाचा चिल्लाए। भाग राहुल। राहुल चिल्लाया। कहाँ? उसे पावर हाउस से दूर। लेकिन जैसे ही राहुल तो दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर गांव नहीं था, बस अंधेरा। और उस अंधेरे में कई परछाइयां खड़ी थीं। सबकी आंखें राहुल पर टिकी थीं और सब एक साथ बोले, आ जाओ। दरवाजा खुला था लेकिन बाहर गांव नहीं था, बस चारों तरफ गहरा अंधेरा। और उस अंधेरे में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। सबकी आंखें एक साथ राहुल पर टिकी थीं। आ जाओ। उनकी आवाज एक साथ गूंजी। राहुल पीछे हटना चाहता था लेकिन उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। चाचा। वो पीछे मुड़ा। चाचा गायब। घर भी नहीं था। अब वो सीधे अंधेरे के बीच खड़ा था और तभी दूर से वही आवाज आई, ट्रर। पावर हाउस अब पहले से ज्यादा करीब। नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके पैर उसी तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, परछाइयां उसके पीछे चलने लगीं। धीरे धीरे सब उसके चारों तरफ घिर गईं। अब वो अकेला नहीं था। तभी एक परछाई उसके बिल्कुल पास आई और बोली, तुम देर से आए हो। राहुल कांप गया। कौन हो तुम? परछाई हंसी। तुम हमें भूल गए। बाकी आवाजें चारों तरफ से आने लगीं। तुम पहले भी आए थे, हर बार, हर रात। राहुल घबरा गया। नहीं, मैं पहली बार आया हूं। झूठ। अचानक एक तेज चमक हुई और राहुल ने देखा वो पावर हाउस के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला था
और अंदर से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। लेकिन इस बार वो रोशनी स्थिर नहीं थी, जैसे अंदर कोई चल रहा हो। हाँ, अंदर आओ, एक गहरी आवाज आई। राहुल ने डरते हुए अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़म, सुकून। अब वो अंदर फंस चुका था। पावर हाउस के अंदर मशीनें अपने आप चल रही थी, लेकिन कोई इंसान नहीं था। फिर भी किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। तभी राहुल की नजर एक दीवार पर पड़ी। वहां एक बड़ा सा शीशा लगा था। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसकी सांस रुक गई। शीशे में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। राहुल तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा शीशे में देखा। इस बार परछाई और करीब थी और धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। वो चेहरा राहुल का ही था, लेकिन आंखें पूरी काली और मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं इंतजार कर रहा था, शीशे वाला राहुल बोला। राहुल पीछे हट गया। तू कौन है? मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो। तभी पूरे पावर हाउस की लाइट झिलमिलाने लगी और मशीनें और तेज चलने लगी। हर रात 7:08 पर आवाज गूंजी। एक नया दरवाजा खुलता है और जो अंदर आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। अचानक शीशे में खड़ा राहुल धीरे धीरे बाहर आने लगा, जैसे ये शीशा पानी बन गया हो। राहुल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन पीछे कोई खड़ा था, या वही जला हुआ चेहरा अब बिल्कुल पास। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब इससे तुम हमारे हो। तभी पावर हाउस की सारी लाइट एक साथ बुझ गई और आखिरी बार राहुल की चीख गूंजी। नहीं, यह अंधेरा। पूरे पावर हाउस में फैल गया। राहुल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज। फिर एक हल्की पीली रोशनी जली। राहुल ने देखा, वो जमीन पर पड़ा था। मैं जिंदा हूं। तभी कदमों की आवाज। थक थक थक। कौन है? कोई जवाब नहीं। आवाज करीब आती गई और फिर एक आदमी रोशनी में आया। राहुल की आंखें फैल गईं। चाचा। लेकिन कुछ गड़बड़ था। चाचा की आंखें पूरी खाली, चेहरा बिना भाव के। तुम यहां क्यों आए? राहुल पीछे हट गया। आप ठीक तो हैं? चाचा मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अब कोई भी ठीक नहीं रहता। अचानक पावर हाउस की दीवारें बदलने लगीं, जैसे वो किसी और जगह में बदल रहा हो। राहुल ने चारों तरफ देखा। अब वो पावर हाउस में नहीं था, वो उसी गांव के बीच खड़ा था, लेकिन गांव वैसा नहीं था। सब कुछ टूटा हुआ, जला हुआ और खाली। ये क्या है? चाचा की आवाज गूंजी। ये असली गांव है, और जो तुमने देखा वो सिर्फ एक परछाई थी। राहुल काम किया, मतलब तभी अचानक उसके सामने एक सीन चलने लगा, जैसे कोई पुरानी याद। गांव के लोग